गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन अगर त्वचा के हम कार्य सोचें या किसी से पूछें तो हमें लगता है शायद क्या कार्य होंगे इसके, सुरक्षा करना या फिर विटामिन डी का निर्माण करना या बस इतने ही नहीं। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और कार्य भी इसके सबसे ज़्यादा है। इसीलिए त्वचा को हरफनमौला अंग या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। यहाँ इस वीडियो में आपको त्वचा के 10 महत्वपूर्ण कार्य बताने जा रहा हूँ। त्वचा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। अब आपको इन 10 महत्वपूर्ण कार्यों को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक और फॉर्मूला भी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको स्टॉप ईयर ट्रिपल एस याद रखना है। स्टॉप ईयर ट्रिपल एस, इन वर्ड से आपके जो 10 त्वचा के कार्य हैं वो हम बनाने वाले हैं, याद रखने। स्टॉप ईयर ट्रिपल एस, ठीक है। जो सबसे पहले स्टॉप है उसमें एस से मतलब है सेंसेशन, यानी कि संवेदनाएं ग्रहण करना। दूसरा टी से है थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन। ओ से है ओस्मोरेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन जल नियमन। और पी, चौथा जो ये है पी, इससे है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। तो स्टॉप STOP, स्टॉप से सेंसेशन, थर्मोरेगुलेशन, ओस्मोरेगुलेशन और प्रोटेक्शन। फिर ईयर में ई से है पांचवा, जो इसका ई से कार्य है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ए से है छठा कार्य, ए से एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। फिर आर से है सातवां कार्य, आर से है रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, रीजनरेशन पुनरुद्भवन। तो ईयर से हो गया। इसके बाद ट्रिपल एस, आठवां, नौवां और जो 10वां कार्य वो तीनों एस से स्टार्ट होने वाले हैं। पहला है स्टोरेज, दूसरा सिंथेसिस और 10वां जो सबसे आखिरी जो है वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो इस तरह आप त्वचा के 10 महत्वपूर्ण कार्य इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो। स्टॉप ईयर ट्रिपल एस, पहला जो एस है सेंसेशन, टी से थर्मोरेगुलेशन, ओ से ओस्मोरेगुलेशन, पी से प्रोटेक्शन। ईयर में ई से एक्सक्रीशन, ए से एब्जॉर्प्शन, आर से रीजनरेशन पुनरुद्भवन और ट्रिपल एस में स्टोरेज, सिंथेसिस और सेक्सुअल अट्रैक्शन। ये जो 10 महत्वपूर्ण कार्य है त्वचा के, इस तरह आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। अब मैं इन सभी को एक एक व्याख्या शुरू करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेशन की। सबसे पहले सेंसेशन या संवेदनाएं, सेंसेशन या संवेदनाएं। तो देखो, हमने त्वचा की संरचना पढ़ी थी। उस त्वचा की संरचना यहाँ मैं बना रहा हूँ ताकि हम इन सभी कार्यों को समझ पाएं। इस तरह जो बाहरी भाग बनाया था हमने, त्वचा का बाहरी भाग एपिडर्मिस कहलाता है। इसके बाद भीतर का जो मुख्य भाग है वो डर्मिस कहलाता है। इसमें हेयर फॉलिकल पाया जाता है इस तरीके से, जिससे हेयर शाफ्ट बाहर निकला हुआ होता है और कुछ पसीने की ग्रंथियां इसमें पाई जाती है जिनसे पसीना निर्मित होता है।
और कुछ नीचे वसीय ऊतक पाया जाता है, जिसमें वसा कोशिकाएं होती है, जिनमें वसा का स्टोरेज होता है, उनके कोशिका द्रव्य में वसा इकट्ठी होती है। अब सबसे पहला जो कार्य है वो है संवेदनाएं। सेंसेशन का कार्य त्वचा द्वारा ही होता है। हमने पढ़ा था कि डर्मिस भाग में इस तरह बहुत सारी तंत्रिकाएं आकर खुलती है, संवेदी तंत्रिकाएं आकर खुलती है डर्मिस भाग में। ये तंत्रिकाएं हमें ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, दर्द, पेन, इन सब को महसूस करवाती है और साथ में स्पर्श। तो इन सभी की संवेदनाएं हमें त्वचा से ही प्राप्त होती है। जब भी कोई गर्म वस्तु से हो या ज़्यादा प्रेशर दबाव की स्थिति में हो या दर्द और स्पर्श, ये सभी हमें त्वचा द्वारा महसूस होते हैं, संवेदनाएं हमें प्राप्त होती है। किनकी वजह से? डर्मिस भाग में जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, उन तंत्रिकाओं द्वारा इन संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। तो त्वचा का पहला और महत्वपूर्ण कार्य हो गया सेंसेशन या संवेदनाओं को ग्रहण करना। इसके बाद दूसरे कार्य की बात करते हैं, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो यानी टेम्परेचर, ताप, रेगुलेशन नियमित करना, कंट्रोल करना। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मानव शरीर है वो समतापी होता है। मानव जो होते हैं वो समतापी होते हैं। हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हमेशा 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह तापमान हमारे बॉडी का हमेशा निश्चित रहेगा। अब तापमान बाहर जो वातावरण है उसका तो निश्चित कभी नहीं रहता। कभी सर्दियां होती है, कभी गर्मियां होती है, कभी तापमान 37 से नीचे भी होता है, तो कभी तापमान 37 से ऊपर भी होता है। तो ऐसे में हमारे शरीर को तापमान नियमित करना जरूरी है। बाहरी वातावरण से के समान रखने के लिए उसे प्रयास करने होते हैं 37 डिग्री बनाए रखने के लिए। तो उसमें त्वचा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसमें दो संरचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण कार्य करती है त्वचा की। यहाँ जो ये सबसे नीचे अभी मैंने बताया वसीय ऊतक, इस ऊतक में वसा का स्टोरेज होता है। वसा यहाँ जमा होती है और वसा का एक गुण होता है कि वसा ताप रोधी होती है। कैसी होती है? ताप रोधी, ताप को रोकने वाली होती है। तो जब बाहर का तापमान कम हो, मान लो ये बाहर का एनवायरनमेंट 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो फिजिकल जो नियम होते हैं, भौतिक नियमों के आधार पे तो तापमान यहाँ से बाहर जाना चाहिए, हमारे शरीर का तापमान बाहर जाना चाहिए। लेकिन ये जो वसा का स्तर है, यह स्तर हमारे शरीर के तापमान को, हमारे शरीर की जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा को यहीं रोक लेता है, त्वचा से बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह वसीय ऊतक त्वचा का जो शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब यदि तापमान 37 से ज़्यादा हो, मान लो अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पहुँच चुका है, तो ऐसे में अब तापमान जो है हमारे शरीर को जला सकता है, हमारे शरीर को गर्म कर सकता है। हमें टेम्परेचर 37 ही रखना है। तो फिर इससे कंट्रोल करने में सहायक होती है यहाँ जो ये स्वेद ग्रंथियाँ जो है, पसीने की ग्रंथियाँ जो है, स्वेद ग्रंथि, यह कार्य करती है। और इन ग्रंथियों को उत्तेजित करने का कार्य, तापमान नियमित करने के लिए इन ग्रंथियों को उत्तेजित करने का कार्य हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, आपको याद रखना है। क्या प्रश्न? कि एक तो ताप नियमन, थर्मो रेगुलेशन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के तापमान को नियमित करने में हेल्प करता है। जब बाहर का तापमान ज़्यादा हो तो इससे संकेत प्राप्त होते हैं श्वेत ग्रंथियों को, और श्वेत ग्रंथियाँ पसीना, स्वेट का सिक्रेशन करना प्रारंभ कर देती है बॉडी पर, और ये पसीना फिर वाष्प बनकर किस रूप में,
वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। और चूंकि जब ये वाष्प बनेगा तो शरीर की ऊष्मा लेगा और ऊष्मा लेके ये वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब चूंकि इसने हमारे शरीर की ऊष्मा ले ली तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नियमित हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर। इसीलिए गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है। तो आप कभी घबराइए नहीं, ज़्यादा पसीना आना आपके लिए लाभदायक है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को नियमित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला जो कार्य है वो है ऑस्मो रेगुलेशन, जल नियमन, जल को नियमित करना। तो यहाँ इसका पसीने की ग्रंथियों से ही संबंध है। अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस स्थिति में भी श्वेत ग्रंथियाँ सक्रिय होकर पसीने के रूप में जल को बाहर निकाल देती है और जल कंट्रोल हो जाता है, जल का रेगुलेशन हो जाता है हमारी बॉडी में। 3 कार्य हो गए। अगला कार्य है प्रोटेक्शन या सुरक्षा। अगला कार्य है सुरक्षा। सुरक्षा हमारी त्वचा का ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, थर्मो रेगुलेशन भी महत्वपूर्ण कार्य है। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, किन किन चीज़ों से त्वचा हमारी सुरक्षा करती है? तो बाहर वातावरण में बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ये हमें संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन त्वचा इनके लिए अवरोधी होती है। तो पहला किसे बचाती है ये? रोगाणुओं से। हमें रोगाणुओं से बचाती है, रोगाणुओं को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा यह है जल के लिए भी अवरोधी होती है। त्वचा जल के लिए अवरोधी होती है। हमने पढ़ा था कि इसकी जो ऊपर की अधिकतर परतें हैं उसमें केराटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केराटिन। और ये केराटिन जल अवरोधी होता है, जल को भीतर नहीं जाने देता है। तो सुरक्षा, जल से भी सुरक्षा कर रहा है। इसके अलावा प्रकाश, सूर्य का जब प्रकाश त्वचा पर गिरता है तो त्वचा उसे अवशोषित कर लेती है मेलेनिन कणों द्वारा। त्वचा में मेलेनिन कण हमने पढ़े, मेलेनिन कण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। तो इस तरह त्वचा जो है वो प्रकाश से, खास करके जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? त्वचा हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सूर्य के प्रकाश से। इसीलिए जिस क्षेत्रों में ज़्यादा प्रकाश होता है, त्वचा, हमारे जो पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय प्रदेश है वहाँ के लोग अधिकतर काले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा गिरता है, मेलेनिन ज़्यादा बनता है। मेलेनिन ज़्यादा क्यों बनता है? उनकी बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रोगाणुओं से सुरक्षित कर रहा है, हमें जल से सुरक्षित कर रहा है, हमें प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, हानिकारक विकिरणों से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा त्वचा के ये जो बाहरी परत है, यह परत हमारे लिए सुरक्षात्मक होती है, अंदर के अंगों को भी बचाने का कार्य कर रही है ये। तो आंतरिक जो अंग है, आंतरिक अंग, उनकी भी ये सुरक्षा कर रही है। उन्हें रगड़ से, धक्कों से, चोट से, चीरा लगने से बचाने का कार्य कर रही है त्वचा। तो हमने 4 कार्य पढ़े। इसके बाद अगला कार्य है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। उत्सर्जन का कार्य भी श्वेत ग्रंथि से ही जुड़ा हुआ है। श्वेत ग्रंथियां जो है उसमें जो पसीना स्रावित होता है, उस पसीने में यूरिया, यूरिक अम्ल और बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो इन पदार्थों का उत्सर्जन भी हम त्वचा की सहायता से ही कर रहे हैं। वैसे हमारा मुख्य उत्सर्जक अंग जो है वो किडनी होती है, वृक्क होता है, लेकिन त्वचा भी कुछ मात्रा में यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने का कार्य करती है। तो इसका 5वां कार्य हो गया एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। इसके बाद इसका 6ठा कार्य है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो जब हम त्वचा पर तेल अप्लाई करते हैं या कभी चोट लगने पर हम कुछ लोशन हमारी त्वचा पर लगाते हैं तो त्वचा उन्हें अवशोषित कर लेती है। तो त्वचा कुछ मात्रा में पदार्थों का, खासकर के वसीय पदार्थों का अवशोषण भी करती है। 7वां जो इसका कार्य है वो है रीजनरेशन या पुनरुद्भवन।
तो आपने कभी देखा होगा कि आपको अगर किसी तरह की छोटी चोट, चीरा या जैसा भी कुछ अगर कभी लगती है, रगड़ लगती है, तो कुछ समय पश्चात धीरे धीरे वो घाव भरने लगते हैं। घाव भरने में भी त्वचा ही सहायक होती है। त्वचा की जो सबसे एपिडर्मिस की जो सबसे भीतरी परत है, स्ट्रेटम मैलपिघी, वो विभाजनशील कोशिकाएं उसमें होती है। वो विभाजन करके कट या चीरा जो है उसको भरने का कार्य करती है, उसके तुरंत भरने का कार्य करती है रीजनरेशन। त्वचा का 7वां कार्य क्या है? पुनरुद्भवन। इसके बाद 7 कार्य हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद SSS वाले जो कार्य है वो है 8वां कार्य, इससे संबंधित है स्टोरेज। स्टोरेज यानी संग्रहित करना। कुछ पदार्थों का संग्रहण भी करती है त्वचा। कौन कौन से पदार्थों का संग्रह करती है त्वचा? एक सबसे ज़्यादा तो वसाओं का संग्रह करती है और ग्लाइकोजन का संग्रह भी करती है। तो त्वचा संग्रह का, स्टोरेज का कार्य भी करती है। ये हमारे शरीर में वसाओं और ग्लाइकोजन को इकट्ठा करती है, संग्रहित करती है। 9वां जो इसका कार्य है वो है सिंथेसिस, संश्लेषण। 9वां जो इसका कार्य है वो है सिंथेसिस या संश्लेषण। तो त्वचा का यह कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। त्वचा कुछ पदार्थों का संश्लेषण करती है जो आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन से पदार्थों का संश्लेषण करती है त्वचा? उसमें हमने पहला पढ़ा पसीना, स्वेट का निर्माण भी, संश्लेषण भी त्वचा द्वारा ही हो रहा है, जो बहुत सारे कार्यों में थर्मोरेगुलेशन से रिलेटेड, कुछ उत्सर्जन से संबंधित है। इसके अलावा त्वचा की ग्रंथियां में खास करके स्तन ग्रंथियां, ये ग्रंथि मिल्क, दूध का सिक्रेशन करती है, स्रावण करती है, जो नए जन्मे बच्चे हैं उनके पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्तन ग्रंथियों द्वारा मिल्क, दूध का निर्माण भी हो रहा है, ये भी त्वचा की ही ग्रंथि है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संश्लेषण हो गया। इसके अलावा सीबेसियस ग्रंथि, यह ग्रंथि सीबम नामक पदार्थ का स्रावण करती है और यह सीबम हमारे रोम को, हेयर शाफ्ट जो बाल है उससे चिकना बनाती है और हमारी त्वचा को भी चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। बैक्टीरियाओं से भी हमें बचाती है। इसके अलावा हमारे कान में जो है, कान में भी ग्रंथियां होती है जो कर्ण मोम का सिक्रेशन करती है। कर्ण मोम का सिक्रेशन भी हमारे कान के जो कर्ण कुहर होती है उसमें होता है, वो भी त्वचा की ही ग्रंथि होती है, त्वचा की ही ग्रंथि होती है। इस तरह हमारी त्वचा में पसीना, दुग्ध, सीबम, कर्ण मोम, इन सब पदार्थों का संश्लेषण हो रहा है। तो ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, सिक्रेशन। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो जनरली हम सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्या कि त्वचा द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण होता है। एकमात्र विटामिन है जो हमारे बॉडी में संश्लेषित होता है, यह है विटामिन डी। और विटामिन डी संश्लेषित हो कहाँ रहा है? त्वचा में। तो ये सब संश्लेषण से संबंधित है त्वचा। इसके बाद लास्ट में जो 10वां कार्य है वो है सेक्सुअल अट्रैक्शन। सेक्सुअल अट्रैक्शन, आकर्षण। त्वचा लैंगिक आकर्षण का भी कार्य करती है। कैसे? एक तो त्वचा का रंग लैंगिक आकर्षण में सहायक है। इसी तरह जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, वो बाल और बालों का रंग, रोम जो होते हैं बाल, उनका रंग, बालों का जो विन्यास, रोम का जो विन्यास है, विन्यास, ये सब लैंगिक आकर्षण में तो सहायक है ही है। साथ ही एक ग्रंथि और है, वो है
मूलाधार ग्रंथि, मूलाधार ग्रंथि, इसे पेरिनियल ग्रंथि कहते हैं, पेरिनियल ग्लैंड, मूलाधार ग्रंथि या पेरिनियल ग्लैंड। यह जो ग्रंथि है एक विशेष गंध युक्त पदार्थ का स्रावण करती है, गंध युक्त पदार्थ, और ये पदार्थ विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सहायक होता है। तो त्वचा इन माध्यमों द्वारा लैंगिक आकर्षण का कार्य भी करती है। त्वचा का रंग, हमारे जो बाल हैं, बालों का रंग, बालों का विन्यास, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि मूलाधार ग्रंथि, जिसे पेरिनियल ग्लैंड भी कहते हैं, यह गंध युक्त पदार्थों का स्रावण करती है जो विपरीत लिंग को आकर्षित करने का कार्य करती है। पेरिनियल ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? यह ग्रंथि एनस, गुदा और बाह्य जननांग, बाह्य जननांगों के मध्य पाई जाती है, उन दोनों के बीच में। गुदा और बाह्य जननांग, एनस और एक्सटर्नल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके मध्य पाई जाती है मूलाधार ग्रंथि, जो लैंगिक आकर्षण का कार्य करती है। तो इस तरह बच्चों हमने त्वचा के 10 महत्वपूर्ण कार्य हमने पढ़े। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।